पार्ट जो कि मेरा फेवरेट टूल है सेमरश। तो सेमरश आपको काफ़ी टूल दे देता है एनालाइज करने के लिए कीवर्ड और रिसर्च करने के लिए कीवर्ड। अगर आपके पास सेमरश है और अगर आप लॉगिन कर चुके हो तो आपको यहाँ पे ऐसा एक इंटरफेस मिल रहा होगा कीवर्ड ओवरव्यू का। ठीक है, यहाँ पे आप इजीली जो हमने किया है वही कर सकते हो, स्मार्ट वॉच। ठीक है, यहाँ पे मैं कंट्री सेलेक्ट करूँगा इंडिया। एंड इसमें एक और चीज़ है, आप स्पेसिफिक लोकेशन भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो जो कि आप किसी और टूल में नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर आपकी कोई लोकल शॉप है, फॉर एग्जांपल यू हैव अ मीट शॉप, यू हैव अ स्मार्ट शॉप और इवन यू हैव अ इलेक्ट्रॉनिक शॉप जो आपकी है वो लोकल एरिया में है, फॉर एग्जांपल चंडीगढ़ में है। ठीक है, लाइक दिस आप वो भी स्पेसिफिकली यहाँ पे एंटर कर सकते हो। इसमें क्या होगा, जो आपकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी होगी, ठीक है, रैंक करने की इन योर स्पेसिफिक एरिया, वो और कम हो जाएगी। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे दे सकता हूँ। चंडीगढ़ में आप कितने लोग स्मार्ट वॉच को सर्च कर रहे हैं, लेट्स सी दिस। 5.4 के लोग हैं जो यूज़ कर रहे हैं इन चंडीगढ़ स्पेसिफिकली फॉर दिस कीवर्ड। एंड कीवर्ड डिफ़िकल्टी भी आप देखो काफ़ी कम हो चुकी है। ठीक है, अगर मैं इस चीज़ को हटा देता हूँ, सिर्फ इंडिया रखता हूँ, तो आप देखना 1.8 मिलियन एंड कीवर्ड डिफ़िकल्टी 62%। थोड़ी बड़ी है, इतनी नहीं बड़ी, बट फिर भी जो डिफ़िकल्टी है वो काफ़ी बढ़ जाती है। ये काफ़ी आपको बड़ा नंबर नहीं लग रहा होगा, बट ये एक्चुअली काफ़ी बड़ा नंबर है। इसको आपको compete करते करते काफ़ी देर हो जाती है। लाइक इन माई एक्सपीरियंस 60 to 62% जो की डिफ़िकल्टी है हमने क्लाइंट को अचीव किया है फॉर दिस पर्टिकुलर वॉल्यूम साइज़ 2 या 3 साल में। ठीक है, इतना ही टाइम लग जाता है, बट वो पेशेंस जो है वो आपकी डिजिटल लाइफ के लिए बेस्ट रहेगी, क्योंकि वो पेशेंस अगर आप वो चीज़ अचीव कर लेते हो तो आपको फ्री ट्रैफिक मिलता है, फ्री मनी मिलती है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना होता, बैठ के सिर्फ नोट गिनने होते हैं। सो दैट्स व्हाट्स द पावर ऑफ एसईओ। सो ये जो कीवर्ड डिफ़िकल्टी है मैं बता रहा हूँ, जो 62% है, वॉल्यूम है 1.8 मिलियन, एंड ये है कीवर्ड ओवरव्यू। ओके, आपको सेम चीज़ लग रही होगी जो हमने ओबर सजेस्ट में की है, तो डिफरेंस क्या आप बोल रहे होगे? पहला डिफरेंस तो मैंने आपको बता दिया कि आप एक सिटी स्पेसिफिक सर्च भी कर सकते हो, लाइक चंडीगढ़ मैंने जो किया। ठीक है, सेकेंड इज आप डेस्कटॉप मोबाइल भी कर सकते हो, वो इतना डाइवर्सिफाइड नहीं है ओबर सजेस्ट, बट ये है, ये काफ़ी इन डेप्थ नॉलेज आपको दे देता है। एंड थर्ड इज इंटेंट, जो इंटेंट की मैं बात कर रहा था। ठीक है, कि जो भी इंटेंट आपको चाहिए, फॉर एग्जांपल आपको स्मार्ट वॉच बेचनी नहीं है, आपको सिर्फ स्मार्ट वॉच के बारे में बताना है, तो वो एक तरह से इंफॉर्मेशनल इंटेंट हो जाता है। ठीक है, अगर मैं इसमें यहाँ पे कुछ ऐड करूँ, हाउ टू मेजर या फिर हाउ टू मेजर, ठीक है, अगर मैं ये सर्च कर रहा हूँ तो लेट्स सी, तो इंटेंट हमारा क्या हो चुका है, इंफॉर्मेशनल। सो अगर आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन देनी है तो आपका इंटेंट पता होना चाहिए कि कौन सा है, वो है इंफॉर्मेशनल। सो अगेन मैं ये दोहरा रहा हूँ, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपको एक तो वॉल्यूम होनी चाहिए जो भी आप कीवर्ड सर्च कर रहे हो। तो 140 वॉल्यूम काफ़ी कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है। ये सिर्फ एक कीवर्ड है, इससे स्मार्ट वॉच के रिलेटेड लाखों कीवर्ड होंगे, 140 करके वो लाखों विजिट्स आपकी बन जाती हैं। तो आपकी जो टॉपिकल अथॉरिटी है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ठीक है, स्मार्ट वॉच एक आपका लैंडिंग पेज हो गया, उसके आसपास जितनी भी नॉलेज है आपको स्मार्ट वॉच के बारे में वो भी आपकी वेबसाइट पे होनी ज़रूरी है, ताकि गूगल को लगे कि आपको इस टॉपिक के बारे में सब कुछ पता है, और आपकी वेबसाइट उसी अकॉर्डिंगली गूगल आपको अथॉरिटी देगा और आपको सजेस्ट करेगा मोर टू मोर पीपल। ठीक है, अब मैं फिर से बात बता दूं कि क्या था, फर्स्ट तो वॉल्यूम, सेकेंड इज कीवर्ड डिफ़िकल्टी। अब ये जो कीवर्ड डिफ़िकल्टी देख रहे हो जो हमने गूगल प्लानर में देखी थी, हाई एंड लो, ये होती है कीवर्ड डिफ़िकल्टी फ्रॉम दी एसईओ पर्सपेक्टिव। कितने लोग वहाँ पे कम्पिटिटिव हैं और कितनी कौन सी वेबसाइट इस पर्टिकुलर कीवर्ड को रैंक कर रही हैं। एंड वही चीज़ हम सर्प एनालिसिस देखें तो सर्प एनालिसिस में आपको पता लग जाएगा वही जो यूआरएल जो हमने पहले किए थे, और पेज का अथॉरिटी स्कोर भी आपको पता लग रहा होगा 0। ये कोरा है, ये सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हो गया, पेज अथॉरिटी 0, बट डोमेन अथॉरिटी तो ऑब्वियसली हाई होगी। ठीक है, यहाँ पे 20, 25, 20, 28, 40, सो नेग्लिजिबल है, बहुत ही कम है। ठीक है, तो आपको इतना घबराने की जरूरत नहीं, आप इजीली रैंक कर सकते हो इस पर्टिकुलर कीवर्ड में इन नो टाइम। ये तो हो गया कीवर्ड डिफिकल्ट। थर्ड है इंटेंट। इंटेंट आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि इंफॉर्मेशनल आपको यूज़ करना है या कमर्शियल यूज़ करना है या फिर आपको ट्रांजैक्शनल यूज़ करना है। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग चीज़ होती हैं।
एंड ग्लोबल वर्ल्ड में एक और आपको यहाँ पे पता लगता है ट्रेंड, ठीक है। ये ट्रेंड चल रहा है कि कितने लोग यूजर्स और कितने लोग सर्च कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं, ये भी आपको पता लग जाता है। एंड देयर इज़ अ CPC, ये तो चलो आपको एडवर्टीजमेंट है, इसको मैं नहीं लूँगा। यहाँ पे है कीवर्ड आइडियाज़, ठीक है, वो भी हम सर्च करेंगे। पहले हम थोड़ा ब्रॉड सब्जेक्ट को ले लेते हैं, सीड कीवर्ड को ले लेते हैं, फिर से स्मार्ट वॉच को, ठीक है। सो ये थोड़ा ब्रॉड सब्जेक्ट आ गया, ठीक है। एंड नाउ कमिंग फॉरवर्ड टू दी सर्प, ठीक है। सर्प एनालिसिस तो आपको पता ही है क्या था, वो हमने उबर्स सजेस्ट में भी किया था। सर्प एनालिसिस जब हमने इस पर क्लिक किया था तो ये यहाँ पे सर्प URLs आ गए थे, ठीक है। बट देयर इज समथिंग मोर, ओके। आपको दिख रहा होगा कि सर्प फीचर्स लिखा हुआ है, ठीक है। सर्प फीचर्स ये भी बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट करते हैं। सर्प फीचर्स क्या होता है, या तो ये रिव्यूज़ है, ठीक है, या इस सर्च में इमेज है। इमेज का मतलब हो गया जितने भी यानी कि जो स्मार्ट वॉचेस की इमेजेस प्रोवाइड की गई हैं। और अगर मैं पिछले क्वेश्चंस में जाऊं, हाउ स्मार्ट वॉच मेजर ब्लड प्रेशर, ठीक है, इसमें सब फीचर्स क्या क्या हैं, ठीक है। एक तो हो गया फीचर स्निपेट, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर मैं इस चीज़ को सर्च करूं गूगल में, शायद मैंने की भी है, नहीं की, सर्च कर लेते हैं, तो ये होता है फीचर स्निपेट कि गूगल ने एक तरह का आंसर उठा लिया है फर्स्ट URL से और उसको पेस्ट कर दिया एज अ फीचर स्निपेट। तो ये इसमें इंक्लूड किया गया इस पर्टिकुलर कीवर्ड में। सेकंड है रिव्यूज़, तो कुछ ना कुछ रिव्यूज़ भी होंगे उसके बारे में, ठीक है, वो भी होगा। ये रहा स्मार्ट वॉच बेस्ड मेजरमेंट, तो एक तरह से रिव्यू है उस प्रोडक्ट का। एंड और कौन कौन से सब फीचर्स हैं, ठीक है। एक है इमेज, इमेज भी यहाँ पे ये देखिए साथ साथ में इमेजेस भी आ रही हैं। अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूँ, ये देखो इमेजेस फॉरेस्ट, ये सारे सब फीचर्स होते हैं। सर्च इंजन रैंकिंग पोजीशंस की जो फीचर्स हैं वो है, ठीक है। ये इमेजेस यहाँ पर हैं। अगर मैं और फीचर्स देखूँ तो यहाँ पे वीडियोस भी दिखा रहा है। अगर हम देखें वीडियोस, तो यहाँ पे एक वीडियो भी सजेस्ट की हुई है। इसका मतलब क्या कहने का, ओके, इनफ ऑफ दिस। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि आप क्या क्या इंक्लूड कर सकते हो अपने कंटेंट में और अपने कीवर्ड्स में, कीवर्ड के कंटेंट में, ताकि आप भी इन सब जो सर्प फीचर्स हैं उस पर फीचर हो सके, ठीक है। तो आप एक वीडियो बना सकते हो कि हाउ टू मेजर ब्लड प्रेशर ऑन योर स्मार्ट वॉच, तो आप वो भी आपके कंटेंट में डाल सकते हो ताकि गूगल को पता लगे यू आर टेकिंग दिस पर्टिकुलर कीवर्ड वेरी सीरियसली। सो गूगल को पता लगना चाहिए कि आपको इस टॉपिक के बारे में मास्टरी है। तो उस बेसिस पे आप ये जो सारे फीचर्स है वो ऐड करिए ताकि वो इस चीज़ को आपके जो वेबसाइट को है और जल्दी जल्दी रैंक करे, ठीक है। दिस इज़ व्हाट दिस सब फीचर्स इज़ ऑल अबाउट, ओके। अब मैं फिर से ब्रॉड कंसेप्ट पे जा रहा हूँ, स्मार्ट वॉच पे, सीड कीवर्ड पे। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 26,000 समथिंग कीवर्ड हैं जो कि वॉल्यूम टोटल करते हैं 6.1 मिलियन, ठीक है। अब इस चीज़ को हम एनालाइज करेंगे जो हमारे पास कीवर्ड डाटा है। अब आपको क्या करना है, व्यू ऑल कीवर्ड्स पे क्लिक करना है। तो अगर आप व्यू ऑल कीवर्ड्स क्लिक करोगे आपको एक नया डैशबोर्ड खुल जाएगा जो कि पार्ट है कीवर्ड मैजिक टूल का, ठीक है। अब आपके पास काफ़ी फिल्टर्स आ सकते हैं। अब यहाँ पे आपके पास टॉपिक ग्रुप भी आ रहे होंगे, ठीक है। लेफ्ट साइड में आपके पास टॉपिक ग्रुप्स आ रहे हैं, बाय वॉल्यूम अगर आप करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल इज ऑल एंड दिस द क्वेश्चंस। अगर आप क्वेश्चंस पे क्लिक करते हैं तो सारे की सारी जो इंटेंट है वो इंफॉर्मेशनल हो जाती है। तो अगर आप सिर्फ क्रिएटिंग ब्लॉग पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो आप सीधा के सीधा क्वेश्चंस पे जा सकते हैं, आंसर कर सकते हैं इन सब क्वेश्चन का जो कि लोग ऑलरेडी पूछ रहे हैं गूगल से, ताकि आप इजीली उस चीज़ को रैंक कर सकें। एंड सेकेंड इज देयर इज़ अ टाइप ऑफ मैच। तो ब्रॉड मैच इनफ होगा, आपको फ्रेज मैच करने की ज़रूरत नहीं है। फ्रेज मैच होता है कि और ब्रॉड सर्च हो जाता है। एग्जैक्ट मैच होता है कि सिर्फ और सिर्फ यही मैच होगा उसमें। एंड देयर इज़ अ रिलेटेड। सो ब्रॉड मैच होगा, ब्रॉड मैच के आजू बाजू जितने भी कीवर्ड्स है वो भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ब्रॉड मैच ही करिएगा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सो मैं ऑल पे आ रहा हूँ। सो नेक्स्ट आ जाता है लैंग्वेजेस। अगर आप लैंग्वेजेस लोकल करना चाहते हैं, ठीक है, हिंदी, वो भी कर सकते हैं। अगर मैं हिंदी पे अप्लाई करूँ तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही यहाँ पर आ जाता है। एंड टू बी फ्रैंक कोई भी टूल ऑनलाइन पे अवेलेबल नहीं है जो हिंदी लैंग्वेज के हिसाब से कीवर्ड देता हो। सो ये काफ़ी डाउन साइड है फॉर द इंडियंस पर्सपेक्टिव। तो आपको लैंग्वेज इंग्लिश ही रखें ताकि आप हिंदी लिखें इन इंग्लिश में वो भी हो जाता है, ठीक है। मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। वो कैसे हो जाता है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ कोई ना कोई ऐसा कीवर्ड होगा जो कि इंग्लिश में लिखा हुआ है इन हिंदी, ठीक है।
ओके वो भी हम देख लेंगे कुछ मिनट्स में। सो नेक्स्ट पार्ट ये आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ वॉल्यूम तो होनी चाहिए, तो इसमें नहीं है। अब आता है कीवर्ड डिफ़िकल्टी। सो कीवर्ड डिफ़िकल्टी जो हमने ऊपर से जस्ट में हमने देखी थी, जो ईजी पार्ट है लाइक हियर 10 0 to 35 इज़ ईजी एंड रेस्ट अप टू 70 इज़ मीडियम। नो, यहाँ पर आपको और क्लासिफिकेशन मिल जाती है। वेरी इजी, ठीक है, अगर आपकी बिल्कुल न्यू वेबसाइट है, गो अहेड विद वेरी इजी। वेरी इजी को आपको बैकलिंक क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ कंटेंट पुट करना है। कंटेंट ऐसा होना चाहिए कि ऑप्टिमाइज होना चाहिए फॉर सर्च इंजन के हिसाब से, एंड आपकी वेबसाइट वहाँ पर आ सकती है, ठीक है। तो दैट्स वेर इज़ वेरी इजी। और वेरी इजी का एक और बेनिफिट है कि ये जो लोग हैं इसके अराउंड कंटेंट भी काफ़ी कम है। कंटेंट गैप जिसको हम बोलते हैं, कंटेंट गैप क्या होता है, जो कीवर्ड गूगल के पास है और उसके हिसाब से कंटेंट नहीं है मार्केट में। दैट्स वाई जो आपकी कीवर्ड डिफिकल्टी रेशियो है वो लो हो जाती है। कुछ भी एवा तैवा सा कुछ भी वहाँ पर रैंक कर रहा है, आप राइट इन्फॉर्मेशन देकर फर्स्ट पेज पे रैंक कर सकते हैं ईजिली। सो अगर हम वेरी इजी में भी देखें तो वॉल्यूम 1900 इज़ पर मंथ, ठीक है। अगर हम देखेंगे टोटल वॉल्यूम इज़ 14,100 फॉर दी कीवर्ड डिफ़िकल्टी ऑफ वेरी इजी। तो इसको हम 20% भी करें तो आपको मंथली 3 और 4,000 ट्रैफिक कहीं नहीं गया, ठीक है। सो दैट्स द ईजीएस्ट वे। एंड सेकेंड चीज़ आपको देखनी चाहिए इंटेंट, जिसके बारे में मैं काफ़ी चीज़ बोल चुका हूँ इन द पास्ट। तो ये भी वही चीज़ है, इंफॉर्मेशनल नेविगेशन। अब नेविगेशन क्या है कि यूज़र सिर्फ और सिर्फ एक वेबसाइट को खोज कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ स्मार्ट वॉच मुझे एप्पल की लेनी है, ठीक है, तो ये आएगा सिर्फ नेविगेशन, बिकॉज गूगल इज़ ओनली सर्चिंग फॉर दी एप्पल स्मार्ट वॉच। तो एप्पल्स की स्मार्ट वॉच जहाँ मिलती होगी वहाँ पे जाएगा वो हो गया नेविगेशनल। एंड देयर इज़ अ कमर्शियल एंड देयर इज़ अ ट्रांजैक्शनल, जो कि मैंने आपको पिछले में बता दिया है। बट अगर आप सिर्फ ब्लॉग पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, कंटेंट पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो इंफॉर्मेशनल। अगर आप अपने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो आपके लिए आ जाएगा कमर्शियल एंड ट्रांजैक्शनल। सो मैं यहाँ पे इंफॉर्मेशनल डालूंगा क्योंकि सिर्फ मैं ब्लॉग पर्सपेक्टिव से ही देख रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मेरे इंटेंट की जो वॉल्यूम है अराउंड 10,000, अगर मैं इसको 20% से भी देखूँ तो इट्स अराउंड 2 और 3,000 पर मंथ हमारे पास क्लिक्स आ सकती है, ठीक है। तो ये डिफरेंट चीज़ है जो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हो, ठीक है। देयर इज़ अ CPC, ये एडवर्टीजमेंट का हो गया, इंक्लूड कीवर्ड्स एंड एक्सक्लूड कीवर्ड्स। अगर आप कुछ कीवर्ड्स है जो इंक्लूड करना चाहते हो और एक्सक्लूड करना चाहते हो वो इजीली कर सकते हो। आई डोंट थिंक कि ये आपको अभी फॉर टाइम बिंग ज़रूरत है, बट ये ज़रूरत होती है कई चीज़ों के लिए जहाँ पे आपको कुछ चीज़ें एक्सक्लूड करनी होती है या कुछ चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड करनी होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इंक्लूड करना चाहता हूँ एप्पल, ठीक है। तो स्मार्ट वॉच के साथ एप्पल कीवर्ड का इंक्लूजन मुझे चाहिए, इंक्लूड होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा स्मार्ट वॉच एप्पल फर्स्ट कॉपी, ओके। तो we are Indians, we always look for the copy, me myself also looks for the copy। so यहाँ पे लिख रहा है फर्स्ट कॉपी की जो स्मार्ट वॉच है वो मिल रही है या नहीं मिल रही। अगर आपके पास है और आपके पास शॉप है तो आप ये कीवर्ड उठा सकते हो और बेचना शुरू कर दो। आपके पास 170 पीपल है जो देख रहे हैं, 10 भी आ गए तो आपके पास 10-12 हज़ार कहीं नहीं गया। सो जोक्स अपार्ट, तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। या फिर एक्सक्लूड में मैं एप्पल लिख सकता हूँ क्योंकि मैं एप्पल का ब्रांड तो हूँ नहीं, ना मैं बेच सकता हूँ, ना ही उनका कोई एफिलिएट सिस्टम है। तो यहाँ पे मैं सॉर्ट कर सकता हूँ एप्पल कि एप्पल ना हो भाई और सब कुछ हो, तो आपके पास वही चीज़ें यहाँ पर मिल जाएगी। या फिर अगर आप कर सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल बोट की ना हो तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हो, तो आपके जो कीवर्ड रेशियो है वो थोड़ा कम हो जाएगा। अगर नहीं है तो दैट्स फाइन। और यहाँ पे कुछ है जो एडवांस फीचर्स में आ जाता है कि वर्ड काउंट कितने चाहिए, ठीक है, कितने वर्ड काउंट है। तो आई डोंट थिंक यहाँ पे आपको कुछ करने की ज़रूरत है फॉर नाउ, बट ये काफ़ी वैल्यूएबल टूल आ जाता है अगर हम आगे इस चीज़ को करेंगे इन डिटेल। सो सर्व फीचर्स, ऑब्वियसली सर्व फीचर्स में क्या क्या है यहाँ पे वो भी आप लिख सकते हो। एंड रिजल्ट्स इन सर्व्स, ठीक है, फ्रॉम 1 to 2 चाहिए आपको, या सिर्फ फॉर एग्जांपल इस चीज़ को कीवर्ड को मैं गूगल में सर्च करता हूँ, ठीक है, मैं इंडिया में रह रहा हूँ तो इंडिया के हिसाब से यहाँ पे सर्चेस आ रही हैं, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सर्चेस हैं इसकी, ठीक है। बट अगर आप चाहते हो कि नहीं यार सिर्फ और सिर्फ मुझे
10,000 सर्च ही होनी चाहिए, या फिर लगा लो सिर्फ और सिर्फ 1000 सर्चेस ही होनी चाहिए सब में, ताकि मैं इजीली compete कर पाऊँ। तो ये एक प्लस साइन हो जाएगा आपके लिए। तो अगर आप अप्लाई करते हैं तो देखते हैं कितने कीवर्ड्स हैं जिसकी सिर्फ 1000 मैक्सिमम सर्च रिजल्ट्स हैं, तो आपको वो भी काफ़ी मिल जाएगी। तो ये और नैरो डाउन होता जाएगा आपका रिजल्ट। तो ये जो है मेरे पास एक फाइनल लिस्ट आ चुकी है, नॉट इवन अ लिस्ट, ये जो कंटेंट है यहाँ पे मैं इजीली क्रिएट कर सकता हूँ टू रैंक हायर ऑन सर्च इंजन। सो ये है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो यूज़र है वो इंफॉर्मेशन ढूंढ रहा है, तो ये है 31 कीवर्ड्स हेयर। ठीक है, अब मैं इसको क्या करूँगा, इन सब चीज़ों को सेलेक्ट करूँगा, इसके अराउंड कंटेंट क्रिएट करूँगा। कंटेंट क्रिएट करने के बाद हम ईजिली इस चीज़ को रैंक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्यू बैकलिंक्स ऑल्सो। सो ये आपके पास आ गए कीवर्ड्स। ठीक है, इसको हम करेंगे ऐड टू कीवर्ड लिस्ट, और मैं यहाँ पे क्रिएट एन एम्प्टी लिस्ट बनाऊँगा। ठीक है, और क्रिएट एन एम्प्टी लिस्ट में मैं लिख लूँगा स्मार्ट वॉच। ठीक है, कुछ भी आप ऐड कर सकते हो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वेरी इजी, क्योंकि ये जो कीवर्ड्स है वेरी इजी में आ रहे हैं। सो यहाँ पे हमारी क्रिएट हो चुकी है, और ये जो मैंने सारी है यहाँ पर ऐड कर दी गई है। ठीक है, अब इसको ऐड करने के बाद कीवर्ड मैनेजर में जाके ये जो आपकी कीवर्ड लिस्ट है, इतनी सारी लिस्ट ऑब्वियसली ये मेरी भी हैं, कुछ मेरे क्लाइंट्स की हैं, तो स्मार्ट वॉच में जाके आप यहाँ पर ईजिली पिक कर सकते हो। ठीक है, और ये जब आपके पास ये सारी चीज़ आ जाती है, आपको ईजिली इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हो एक्सेल फाइल में, CSV फाइल में, या सेमीकोलन में। ये आप पे डिपेंड करता है आप किस वे में चाहते हो। तो और जनरली एक XLX फाइल होती है। सो ये होता है तरीका कीवर्ड रिसर्च का यूजिंग सेमरश। सो सेमरश मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आप कीवर्ड रिसर्च नहीं कर सकते, लिंक बिल्डिंग भी कर सकते हो, ऑन पेज SEO, टेक SEO, जो कि हम इस चैनल में कवर कर लेंगे, वो भी आप इजीली कर सकते हो। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द एडवांस टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर कीवर्ड रिसर्च। अब हम आते हैं एक एडवांस लेवल पे, जहाँ पे हम अपने कंपटीटर्स को रिसर्च करेंगे फॉर द कीवर्ड्स। ठीक है, ओके, सो इस पार्ट में हम क्या करेंगे, हमने कीवर्ड रिसर्च कर लिया है, चलो ठीक है। एक सिनेरियो हो सकता है कि आपका कोई कंपटीटर है, लाइक मेरा नाम रमन है, एक दमन है कोई जो मेरा कंपटीटर है, जिसने एक वेबसाइट बनाई हुई है एंड उसकी वेबसाइट ऑलरेडी रैंक कर रही है, बट मैं उसकी जो स्ट्रैटेजीज है उसको कॉपी करना चाहता हूँ। वो कैसे कर सकते हैं? ये एक अच्छा तरीका है जो भी कीवर्ड रिसर्च है फॉर योर कंपटीटर्स। जितने भी आपके कंपटीटर उसको शॉर्ट लिस्ट कीजिए, और वो कैसे कौन से कीवर्ड्स को रैंक कर रहे हैं उस चीज़ को शॉर्ट लिस्ट कीजिए, अपने वेबसाइट के हिसाब से उसको यूज़ करिए। तो वो कैसे कर सकते हैं? वो ईजिली कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बोथ द टूल्स विच वी हैव डिस्कस्ड। फर्स्ट इज सेमरश, एंड आप Ubersuggest से भी कर सकते हैं, Ubersuggest however you want to pronounce। सो आप ये दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं, बट आई सजेस्ट यू टू गो विद दी सेमरश, बिकॉज इनका जो डाटा है वो बिलियंस में है, और आपकी जो कंपटीटिव रिसर्च है जो कि कॉपी करना है आपको अपने कंपटीटर का, वो आप इजीली कर सकते हो। सो अगर आपकी न्यू वेबसाइट है, आपने कंपटीटर ऑलरेडी शॉर्टलिस्ट कर चुके हो, तो आप यहाँ पे आ सकते हो। बट यहाँ पे आने से पहले लेट मी टेल यू हाउ यू कैन कॉपी योर कंपटीटर्स। ऑब्वियसली अगर आप एक न्यू वेबसाइट खोल रहे हैं, अगर आप सेल कर रहे हैं स्मार्ट वॉच को, मे बी अ रिटेल शॉप, आप अमेज़ोन से कम्पीट नहीं कर सकते। ठीक है, अमेज़ोन एक अथॉरिटी वेबसाइट है, वो काफ़ी देर से, अगर आप उसको कम्पीट करना चाहेंगे तो आपकी ज़िंदगी बीत जाएगी, आप नहीं कर पाओगे। बट अगर आपका कोई वेबसाइट है, जैसे कि हमने इस Ubersuggest में किया था एक कीवर्ड, जहाँ पे हमने वेयरेबल टू यूज़, ये जो वेबसाइट थी इसको हमने शॉर्टलिस्ट किया था कि ये जो है एक अच्छे छोटे छोटे कीवर्ड्स को भी रैंक कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये प्रिटी न्यू लग रही है और इसका अथॉरिटी स्कोर भी डाउन था। फॉर एग्जांपल Ubersuggest में जाओ, इसका डोमेन अथॉरिटी भी कम है, तो ये हमारा कंपटीटर हो सकता है। इस स्टेज पे आने के लिए हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सो दैट्स हाउ यू कैन शॉर्टलिस्ट योर कंपटीटर। कंपटीटर वही शॉर्टलिस्ट करो जो कि आप अचीव कर सकते हो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अमेज़ॉन के पीछे नहीं पढ़ सकते आप पढ़ सकते हो अपने कोई एक लेवल अबव के। तो आपके एक हमारे केस में जो हम न्यू है, हमारा एक लेवल अबव हो सकता है wearable2use.com, जो कि एक अच्छे कीवर्ड्स को रैंक कर रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर यूआरएल को नहीं कॉपी करेंगे। वेरिएबल टू यूज़ ऑब्वियसली एक कुछ भी वेरिएबल पहनने को है, देख रहे हो आपकी, ये सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट वॉच के रिलेटेड है, तो आप क्या करेंगे, कॉपी कर लो। ठीक है, कॉपी करने के बाद
एक टूल है यहाँ पे लैब्स के अंडर आपके पास आ जाएगा कीवर्ड जनरेटर। तो कीवर्ड जनरेटर क्या करेगा, उसमें जितने भी कीवर्ड्स हैं जो कि ऑलरेडी जो लोग सर्च करें उसके बेस पे आपको डिलीवर कर देगा। ठीक है, बहुत ही स्ट्रेट टू फॉरवर्ड टूल है। अगर आप मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यस इंडिया में ही चाहिए मुझे। अगर मैं नेक्स्ट करता हूँ तो देखता हूँ कितने कीवर्ड्स ऑलरेडी ये रैंक कर रहे हैं और इन दी सर्च इंजन, तो ये उस चीज़ को यहाँ पे कैलकुलेट करने लग जाएगा। ठीक है, एंड नाउ कंपटीटर्स डोमेन। ठीक है, फर्स्ट आपका वेबसाइट आना चाहिए, फिर नेक्स्ट आना चाहिए कंपटीटर्स में। कंपटीटर में ये तो ये देखिए ये सारे जो हैं कीवर्ड्स वो आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं एक्सपोर्ट टू CSV, और एक्सपोर्ट करने के बाद आप इजीली इसको कॉपी कर सकते हैं कंटेंट स्ट्रैटेजी को। बट ये जो टूल है काफ़ी बेसिक है, इसलिए मैं इस चीज़ को रिकमेंड नहीं करता हूँ। बट मैं सजेस्ट करता हूँ डोमेन ओवरव्यू ऑफ सेमरश। तो सेमरश में आके यहाँ पे डोमेन ओवरव्यू है, आपको यहाँ पे वो URL यहाँ पे टाइप करना है। तो यहाँ पे एक वर्ल्ड वाइड आ रहा है, बट आपको सजेस्ट टाइप करना है आपकी कंट्री, बट आपकी जो जियोलॉजिकल स्पेसिफिक वेबसाइट नहीं है तो आपको ज़रूरत नहीं है यहाँ पे इंडिया करने की, आप वर्ल्ड वाइड भी कर सकते हैं। क्लिक ऑन सर्च। सो यहाँ पे कुछ टाइम लेगा यहाँ पे सर्च करने को। तो अथॉरिटी स्कोर यहाँ पे ऑर्गेनिक सर्च ट्रैफिक इतना है। ठीक है, अब आपको जाना है टॉप ऑर्गेनिक कीवर्ड्स पे। तो देर आर 1000+ ऑर्गेनिक कीवर्ड्स जहाँ पे ये रैंक कर रहा है। तो अगर मैं व्यू डिटेल्स पे जाऊँ तो व्यू डिटेल्स जाने के बाद आपके यहाँ सारे जो है कीवर्ड्स आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कीवर्ड्स आ चुके हैं और यहाँ पे देखिए डिफ़िकल्टी भी येलो में है, मीन्स कि यहाँ पे रैंकेबल कीवर्ड्स हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ इंटेंट्स है, कमर्शियल है, यहाँ पे ट्रांजैक्शनल है, वो आप इजीली यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जाकर ठीक है एक्सपोर्ट करनी है ये चीज़। ठीक है, एक्सपोर्ट करने से पहले आप इसको सॉर्ट भी कर सकते हो पोजीशंस के बेस पर। ठीक है, पोजीशंस यहाँ पे आपको टॉप टू बॉटम आ सकती है। आप ये एनालाइज कर सकते हैं कि टॉप 10 में कितने लोग हैं। ठीक है, देयर यू गो। सो इतने कीवर्ड्स हैं जो टॉप 10 में आ रहे हैं, उसकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी भी ज़्यादा नहीं है। आप इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, कॉपी करें, ऐड टू द कीवर्ड लिस्ट, जो हमने ऑलरेडी कीवर्ड लिस्ट बनाई हुई है यहाँ पे आप इजीली वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आप इसके बाद ऐड करने के बाद कीवर्ड मैनेजर में जाकर आपकी जो लिस्ट है वो आ जाएगी एंड यहाँ पे आपका जो है कीवर्ड मिल जाएंगे। तो आप इजीली यहाँ पे आकर अपने एक एक कीवर्ड को पिक कीजिए, उसके अराउंड कंटेंट लिखिए एंड कंटेंट ऑप्टिमाइज करिए एंड देन आप उसकी जो रैंकिंग है वो ट्रैक कीजिए। सो ये एक तरीका है कम्पिटिटिव